हाय एवरीवन, इस वीडियो में जेएसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और आप एग्जाम जब देने जाइएगा तो आपको इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज से कई प्रश्न एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं झारखंड संजीवनी सीरीज प्रैक्टिस सेट संख्या 1। तो पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार के चट्टान से बना है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है आपका किस प्रकार के चट्टान से बना है? प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टान से बना है, प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन काल के जो चट्टान है उन प्रकार के, उससे जो झारखंड का है 90% भाग बना हुआ है। और आप एक सुने होंगे एक धारवाड़ कर्म के चट्टान, तो धारवाड़ कर्म के चट्टान भी झारखंड के काफी महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए यह चट्टान जो है जीवाश्म रहित है और प्री कैम्ब्रियन भी जीवाश्म रहित है। और धारवाड़ कर्म का चट्टान जो है लोह अयस्क का भंडारगृह कहा जाता है। लोह अयस्क का भंडारगृह धारवाड़ कर्म के चट्टान को कहा जाता है क्योंकि इस कर्म के चट्टान में लोहे की काफी मात्रा पाई जाती है। और यह धारवाड़ कर्म की चट्टान का विस्तार झारखंड में किस क्षेत्र में मुख्यतः है? सिंहभूम के क्षेत्र में, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला जिला कौन है? तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, तो 24 जिले में से 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो 22 जिले जो है किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है, लेकिन 2 जिले जो हैं जो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, उन्हीं में पूछा है छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ कौन सा जिला लगा हुआ है? तो एक गढ़वा जिला हो जाएगा। तो गढ़वा जिला जो है छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ लगा हुआ है। और वैसे गढ़वा जो है छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार के साथ भी अपनी सीमा साझा करती है, ये भी माइंड में रखिएगा। और बिहार के साथ कितने जिले की सीमा साझा करती है? तो बिहार के साथ जो झारखंड में टोटल झारखंड के 10 जिले सीमा साझा करती है, बिहार के 10 साथ। अगर पूछे वेस्ट बंगाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करती है, तो वेस्ट बंगाल के साथ आपका 10, वेस्ट बंगाल के साथ भी 10 जिला सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ओडिशा, तो ओडिशा के साथ कितना जिला सीमा साझा करता है? तो ओडिशा के साथ भी आपका 4 जिला जो है सीमा साझा करता है। अब एक है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के साथ कितना जिला साझा करती है? तो छत्तीसगढ़ के साथ 4, और यूपी के साथ एकमात्र जो गढ़वा है वही सीमा साझा करती है। तो आपको यहाँ ये भी जान लीजिए, तो 2 जिले कौन कौन है जो किसी जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? एक तो आप बोल दीजिएगा खूंटी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो खूंटी और एक है लोहरदगा। तो खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, झारखंड में कौन सा त्योहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? तो झारखंड में कई त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें से पूछा गया है मवेशियों से संबंधित त्योहार कौन सा है? सरहुल है, कर्मा है, सोहरा है, फगुआ है। तो फगुआ जो है झारखंड का होली का संस्करण है। तो झारखंड में होली का प्रकार एक होता है फगुआ, ये भी प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया है। सोहरा जो है आपका, यह जो है पशुओं से संबंधित फेस्टिवल है, सोहरा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और सरहुल जो है यह प्रकृति से संबंधित है, इसको बा परब भी बोला जाता है, ये भी माइंड में रखिएगा। और कर्मा में एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम क्या है? लहुसा, यह नृत्य है, और इसका गान भी वो होता है लहुसा, कर्मा से संबंधित है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तरी मुंडाओं की प्रमुख भाषा इनमें से कौन सी है? तो उत्तरी मुंडाओं की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो मुंडा अपने आप को क्या कहते हैं, ये भी मान लीजिएगा। मुंडा अपने आप को हॉर्को कहते हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। इसके मुंडाओं की जो मुंडा की भाषा नहीं पूछा गया, उत्तर क्षेत्र में रहने वाले मुंडा की भाषा, इसकी भाषा है संथाली, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है? तो अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी हैं उसको कौन से रंग के राशन कार्ड दिया जाता है? तो अगर आप इनमें आपके पास काफी लोगों के पास होगा भी, तो पीला रंग इसका होता है। किसका? पीला रंग के राशन कार्ड दिए जाते हैं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को। नेक्स्ट देखते हैं, देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो देवघर में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? महाकालेश्वर, वेदनाथ, नटेश्वर, ओंकारेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदनाथ। तो वैसे भी आपको पूछा जा सकता है वेदनाथ धाम कहाँ पे है? देवघर में। और टोटल ज्योतिर्लिंग भारत में कितने हैं? टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ है, ये भी माइंड में रखिएगा।
तो 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, और इनमें जो जो वेदनाथ धाम का जो शिव मंदिर है, यह मनोकामना, इसको मनोकामना लिंग भी बोला जाता है, ये भी माइंड में रखिएगा। मनोकामना लिंग वेदनाथ धाम देवघर में ही स्थित है। और देवघर में यहाँ कौन सा मेला लगता है? श्रावणी मेला, जो तकरीबन 1 महीने का लगता है, और सबसे लंबा मेला है, ये भी माइंड में रखिएगा, जिसमें सभी कोई एक रंग के लगभग वस्त्र पहन के पहुंचते हैं। और वेदनाथ मंदिर जो है वर्तमान में, इसका पुनर्निर्माण किसने किया? निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण जो है गिद्धौर राजवंश के एक राजा थे पूरनमल, उन्हीं के द्वारा किया गया है, ये भी माइंड में रखिएगा। और देवघर में कितने प्रखंड है? तो देवघर में जो है टोटल 10 ब्लॉक है, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से झारखंड की जनजातियों की एक प्रजाति धातु शिल्प कला है। तो झारखंड की जनजाति की एक प्राचीन धातु शिल्प कला है, कौन सा है या कला होगा? तो धातु शिल्प कला जो कौन सा हो जाएगा? धोकरा। तो धोकरा जो है लोहा गलाने की पद्धति है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। धोकरा जो है धातु शिल्प कला से संबंधित है, धोकरा, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो झारखंड में कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है? भूतार है, झरिया है, औरंगा है, झिलीमिली नहीं है। तो झिलीमिली जो है कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। अगर झरिया कोयला क्षेत्र की बात करें, इससे कई प्रश्न बनते हैं। तो झारखंड का सबसे अधिक उत्पादन कहां से होता है? उत्पादन जो सबसे अधिक होता है झरिया से, अगर पूछा जाए तो एरिया सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? करणपुरा। तो करणपुरा जो कोयला क्षेत्र जो है, इसका एरिया अधिक है, लेकिन उत्पादन के मामले में झरिया है। और झरिया कहाँ पे है? झरिया जो है धनबाद में स्थित है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और झरिया कोयला खान जो है यहीं पर सबसे पहले कोयला झारखंड क्षेत्र में निकाला गया है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में लौह या इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? तो झारखंड में लौह या इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? तो टोटल जो है तो 2 औद्योगिक इकाई झारखंड में लौह या इस्पात की स्थापित है। कौन कौन? पहला तो आपका आ जाएगा टाटा, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसका माइंड में रख लीजिएगा, 7 जुलाई 1907 को टाटा की स्थापना हुई है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। तो टाटा स्टील पहला हो जाएगा। टाटा स्टील 7 जुलाई 1907 कहां पे स्थापित किया गया है? तो झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित है, साक्षी नामक स्थान पे। और दूसरा जो है हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है, इसकी स्थापना कब हुई है? आपको कमेंट करके बताना है। बोकारो स्टील प्लांट जो है और किसके अंतर्गत कार्यरत है? सेल के अंतर्गत कार्यरत है बोकारो स्टील प्लांट। और जो टाटा स्टील प्लांट जो है किस नदी के किनारे है? साक्षी नामक जगह पे है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे है जमशेदपुर, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड में इनमें कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? तो बिरसा मुंडा की याद में कौन सा संस्थान का नाम रखा गया है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, ये कहाँ पे है? रांची में है। तो रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जिसकी स्थापना 1941 में है। इसके बाद है एथलेटिक स्टेडियम, तो रांची में बिरसा एथलेटिक स्टेडियम है ही। इसके बाद कारागार है, तो बिरसा केंद्रीय कारागार कहाँ पे है? हजारीबाग। बिरसा केंद्रीय कारागार कहाँ पे है आपको? रांची में तो आपको मिल जाएगा बिरसा केंद्रीय कारागार, ये भी तो है ही। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो हजारीबाग में कौन सा केंद्रीय कारागार है? जेपी केंद्रीय कारागार हजारीबाग में है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस का नाम क्या दिया गया है? 1927 में जो कौन सा केस हुआ था? देवगढ़ षड्यंत्र केस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो नागवंशी राजा काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे कई सवाल जेएसएससी में पूछा गया है, वही में के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रथम नागवंशी राजा थे फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है, फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी माइंड में रखिएगा।
और दुर्जन शाह जो थे किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे, और मुगलों के कैद में 12 साल तक एक कैद में रहे थे। और कहां पर कैद करके रखा गया था? ग्वालियर में, और इसे हीरे का पारखी भी बोला जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं, भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुई? तो भारत में पहली बार वन नीति जो है 1894 में लागू हुई। और यह जो 1894 में वन नीति है, यह जो है बिरसा आंदोलन का एक प्रमुख कारण भी रहा था। तो बिरसा मुंडा का प्रमुख कारण जो है उनमें 1894 का वन नीति भी शामिल था, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है? तो किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है? तो संवेद शिखर के नाम से किसको जाना जाता है? पार्श्वनाथ पहाड़ी, लुगुबुरु पहाड़ी, पार्श्वनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, तो इसका रांची पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लुगुबुरु पहाड़ी। कहाँ पे है? तो ये तो जो आपका है बोकारो। और संथालों के पिता किसको बोला जाता है? लुगुबुरु, इसको भी माइंड में रखिएगा। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? गिरिडीह। इसी को संवेद शिखर भी बोला जाता है। और यह पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और इसे संथाल धर्म का भी तीर्थ स्थल माना जाता है। और संथाल उसे मरांग बुरु का निवास स्थान मानते हैं, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। और फीट में कितना आता है? फीट में जो है जीएसएससी ने और जेपीएससी ने भी इसको पूछा है, तो ये कभी 4478 मानता है, 4480, दोनों में आपको एक ऑप्शन जो दिया रहे क्लिक कीजिएगा। तो 4478, 4480 दोनों जीएसएससी ने दोनों को सही माना है, ये माइंड में रख लीजिएगा। और पार्श्वनाथ को क्या बोला जाता है? जैन धर्म का मक्का भी बोला जाता है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो मल्हार और तंत्री जनजाति का परंपरागत धातु शिल्प कौन सा है? डोकरा, जो है इसमें लोहे को गलाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरय ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो बागुन सुमरय ने कौन से पार्टी का नेतृत्व किया था? तो पहला आम चुनाव का हुआ था, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। तो बागुन सुमरय ने चौथे आम चुनाव में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया था, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, कंघी कट यानी कोम्ब कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अंगूठी परंपरा है? तो कोम्ब कट जो है, कंघी कट है, कौन से जनजाति से संबंधित है? यह पेंटिंग के एक प्रकार है, यह उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उरांव। तुरी जो है इसको, यह जो टोकरी बनाने में माहिर होते हैं, टोकरी यानी कि टोकरी बनाने में के लिए तुरी को माहिर बोला गया है झारखंड में। नेक्स्ट है, तुरी जनजाति नहीं है, एक वर्ग है। रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, कुश्ती। तो इसका संबंध तो ये पूछा जा चुका है रांची में, और लेकिन किस खेल से है? तीरंदाजी से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दीपिका कुमारी से दो प्रश्न और माइंड में रख लीजिएगा। ये पहला प्रश्न है, इसको पद्मश्री कब मिला है, और एक अर्जुन अवार्ड कब मिला है, इसको दोनों प्रश्न माइंड में रख लीजिएगा। 2012 में अर्जुन अवार्ड मिला था, और 2016 में इसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुकी है, माइंड में रखिएगा। 2012 अर्जुन अवार्ड, 2016 पद्मश्री पुरस्कार, दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? यह प्रश्न जेएसएससी में पूछा जा चुका है। तो कृषि विभाग के अनुसार झारखंड को 3 कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल वंशा धर्मपुथी प्रसिद्ध पुस्तक है।
तो खेरवाल वंशा धर्मपुथी इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किसका है? मांझी रामदास टुडू का। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो झारखंड कब्रों के अवशेष जो हो जाएगा विक्टर दास का है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो महाभारत काल में ऋग्वेद में किक्कट जो बोला गया है झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में है। और महाभारत में झारखंड के लिए दो नाम का प्रयोग हुआ है, कौन कौन? पुंडरीक देश और एक है पशु भूमि। दोनों जेएसएससी और जेपीएससी में पूछा जा चुका है, माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया था? तो कौन था जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया था? तो वे थे ललित प्रसाद विद्यार्थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और विवेकानंद झा जो है एक राइटर हैं, उनकी पुस्तक है, माइंड में रखिएगा, द पीपुल्स लीडर, जो सरयू राय की बायोग्राफी है, द पीपुल्स लीडर, ये माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2023 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है? यह प्रश्न जेएसएससी के 3 से 4 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अभी तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री हुए हैं जो दो बार अपना पद 3 बार पद संभाले हैं? तो वे हैं, एक है अर्जुन मुंडा और एक है शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा जो झारखंड के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 बार झारखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। और झारखंड में सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसका है? शिबू सोरेन, मात्र 10 दिनों का। तो शिबू सोरेन झारखंड में सबसे कम दिन तक एक टर्म में रहे मुख्यमंत्री, 10 दिनों तक। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्श्वनाथ मधुबन कहाँ पे है? पार्श्वनाथ मधुबन जो है गिरिडीह में है। और गिरिडीह जो है इसको क्या बोला जाता है? इसे हजारीबाग पठार, अगर हजारीबाग पठार ना रहे तो इसे हजारीबाग का निचला पठार ये भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक स्थित है, यानी कि 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ एक विशाल जलाशय है। यह झारखंड में कहाँ पे है? बसंत राय। तो बसंत राय में है। और कहाँ पे है? गढ़वा जिले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा बसंत राय ने इसका निर्माण करवाया था। यह भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ पे है? रांची में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन रांची। और हजारीबाग में कौन सा यूनिवर्सिटी है? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में है। दुमका में कौन है? सिधो कान्हू यूनिवर्सिटी दुमका में है। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है? तो झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? बिरहोर, सोरिया पहाड़िया, मुंडा, संथाल। तो उनका नाम हो जाएगा सोरिया पहाड़िया। और सोरिया पहाड़िया की भाषा क्या बोली जाती है? मलेर, जो द्रविड़ भाषा समुद्री से है। नेक्स्ट है किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात GIR काफी कम है? यह जो है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? यह हमेशा चर्चा रहता है। तो अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची है? 5वीं अनुसूची है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? सुल्तान शुजा की राजधानी कौन सा था? राजमहल। तो राजमहल जो था सुल्तान शुजा की राजधानी था। राजमहल कहाँ पे है? कौन से जिले में? साहिबगंज जिले में। तो ये थे झारखंड प्रैक्टिस सेट संख्या 1। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।